अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम लोग एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको कि नमूनिया कहा जाता है और अपनी तिब्बी ज़ुबान के अंदर हम लोग इसको डब्बा अतफ़ाल भी कहते हैं, इसको ज़ातुरिया भी जो है वो कहा जाता है। कानून मुफ़रद अज़ा की रोशनी में अगर मैं बात करूँ तो कानून मुफ़रद अज़ा ने जो जिस्म इंसानी की तकसीम की है, उसके तहत जो हमारा राइट वाला लंग है, यानी जो दायां फेफड़ा है, उस पर उज़लाती आसाबी तहरीक का असर जो है वो ज़्यादा पड़ता है। जिस वक़्त भी कोई सर्द खुश्क चीज़ ज़्यादा खा ली जाती है या सर्द खुश्क मौसम जो है वो ज़्यादा असरअंदाज होता है, तो उसकी वजह से दायां जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें सोजिश और वरम वग़ैरह जो है वो हो जाया करता है। तो बेसिकली जो है वो फेफड़ों के उज़लाती जौन सा पर्दा है, उसकी सोजिश को हम लोग नमूनिया कहते हैं। और दाईं तरफ का जौन सा फेफड़ा है, उससे इस सोजिश का जो है वो आगाज़ होता है। जैसे ही ये सोजिश होना शुरू होती है, उसके साथ साथ में बुखार होना शुरू हो जाता है, जिसकी हरारत तकरीबन आप कह लें 103 से 105 दर्जे तक होती है। और सुबह के वक्त में अगर बुखार जो है वो कुछ कम होता है, तो जैसे जैसे शाम और रात होती जाती है, बुखार जोन सा है वो तेज़ से तेज़ तर होता चला जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो नाक के नथने होते हैं वो फूल जाते हैं। सांस की रफ़्तार इस कदर ज़्यादा होती है कि अगर हम यंग लोगों के अंदर बात करें तो वो तकरीबन 30 टू 40 पर मिनट उसकी जो रफ़्तार है वो ज़्यादा हो जाती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 50 से 60 फ़ी मिनट जो है वो तेज़ हो जाती है। ठीक है। तो चूँकि ये मर्ज़ दाएं फेफड़े में होता है, इसलिए दाईं तरफ का जौन सा पिस्तान है उसके नीचे या बगल के नीचे भी हल्का हल्का सा धीमा धीमा सा दर्द जो होता है वो महसूस होता रहता है। जहाँ तक हम बात करें कि ज़्यादातर ऐसे मरीज़ जिनको कफ़ का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, जिनको जो है वो म्यूकस का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, यानी खांसी, बलगम, और जो रेशे के मरीज़ होते हैं या आप कह लीजिए दमा के मरीज़ होते हैं, वो इस तकलीफ़ में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसके अलावा सांस लेने और खांसने से क्या होता है, फेफड़े में एक नाकाबिले बर्दाश्त जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है और छाती में खरखराहट की जो एक आवाज़ होती है वो मुसलसल आ रही होती है। और छाती में जो चिपका हुआ सा लेसदार बलगम होता है वो खांसने से भी नहीं निकलता, और अगर निकलता है तो बहुत ही कम निकलता है। नमूनिया के मरीज़ अगर बच्चे हों तो उनके अंदर दाईं तरफ की पसलियों में जो है वो एक गड़ा पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि इस बात की अलामत होती है कि इनको नमूनिया जो है वो हो चुका है। तो जैसा कि मैंने बताया, नमूनिया जो है वो सर्दी, खुश्की और खिलते सौदा की ज़्यादती से जो है वो हुआ करता है। इसलिए इसके मरीज़ का जो कारूरा होता है वो भी सुर्ख स्याही माइल सा होता है। और अगर ऐसे मरीज़ का सही इलाज जो है वो ना किया जाए या ना हो सके, तो अक्सर नमूनिया के मरीज़ जो हैं वो टीबी के मरीज़ भी जो हैं वो बन सकते हैं। ठीक है। और नमूनिया के जो उनसे अक्सर मरीज़ होते हैं जिस वक्त उनको कफ़ होती है, तो मैंने जैसा बताया बलगम जो है वो बहुत कम निकलता है और बाज़ दफ़ा बहुत गलीज़ बलगम होता है, जिसके साथ कभी कभी जो है वो ब्लड वगैरह भी आ जाने की कैफ़ियत हो जाती है। और नमूनिया का जो मरीज़ होता है उसका बुखार इंतहाई शदीद होता है, लेकिन घबराहट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ करती। और जहाँ तक हम टेस्ट वगैरह की बात करें तो सीबीसी जो सा टेस्ट होता है उसमें जो वाइट सेल्स होंगे उनकी तादाद बढ़ जाती है। और अगर चेस्ट का एक्सरे वगैरह करवाया जाए तो सफ़ेद सफ़ेद धब्बे जो उनसे होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नमूनिया का जो सा मरीज़ है उसके इलाज के बारे में। तो उसके लिए करना क्या है कि जो जायफल का मगज़ होता है वो ले लेना है आप लोगों ने, और उसके साथ में कुश्ता 12 सिंगा। ठीक है जी। बहुत इसके अल्लाह के हुक्म से, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये एक मुजर्रब इसका इलाज होता है। तो कुश्ता 12 सिंगा और जायफल का मगज़ हम वज़न जो है वो ले लेना है।
ठीक है ये। और आपने उसको क्या करना है कि शहद वगैरह में मिलाकर रख लेना है, ठीक है जी। कुश्ता बारहसिंगा और मगज़ जायफल, आप लोगों ने इसको शहद के अंदर हम वज़न मिलाकर जो है वो रख लेना है और वो जो है वो पेशेंट को इस्तेमाल करवाना है, ठीक है जी। इसके साथ जो पेशेंट है उसके सीने पर यानी उसके मकाम दर्द पर और उसके फेफड़ों पर, पसलियों वगैरह पर आप लोगों ने रोगने तारपीन और रोगने कुंजत, ठीक है। रोगने तारपीन जो है वो एक हिस्सा और रोगने कुंजत जो है वो 2 हिस्से, इन दोनों को मिलाकर दर्द की जगह पर जो है वो इसकी मालिश करवानी है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो क्लिप से इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।